भारत में धर्म और जाति का जो बोलबाला है उससे हम सभी परिचित हैं। आज भले ही छूत अछूत वाली प्रथा ज्यादातर जगहों पर खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जाति को लेकर लोगों की भावनाएं जस की तस हैं। भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से तो सभी परिचित हैं। बचपन से ही अपनी निजी जाति की वजह से उन्होंने हमेशा अपमान झेला, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते गए। उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब जात पात का विनाश को लेकर आए हैं हम इस ऑडियो बुक के रूप में। जात पात का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उस भाषण का लिखित रूप है जो भाषण अंबेडकर को 1936 में विशेष अधिकार प्राप्त जाति के हिंदुओं के समक्ष लाहौर में देना था। वो संगठन जिसने अंबेडकर को अध्यक्षीय भाषण देने का निमंत्रण देने का साहस दिखाया, लाहौर का जात पात तोड़क मंडल था। ये आर्य समाज की एक उग्र मौलिक परिवर्तनवादी शाखा थी। इसके ज्यादातर सदस्य विशेष अधिकार प्राप्त जाति के हिंदू सुधारवादी थे। उन्होंने भाषण के लेख की अग्रिम नकल मांगी ताकि उसे छपवाया और बंटवाया जा सके। उस भाषण में उन्होंने जात पात की व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए उसे दुनिया की सबसे बेकार व्यवस्था बताया था। उनके अनुसार जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट थी। उनका कहना था कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना होगा और इसके लिए जाति की शिक्षा देने वाले धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना होगा। जब जात पात तोड़क मंडल ने इसे पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अंबेडकर वेदों, शास्त्रों और हिंदू धर्म पर भी एक बौद्धिक आक्रमण करने जा रहे हैं। और तब उन्होंने अंबेडकर को एक पत्र लिखा। हम सभी लोग जो ये चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा हो जाए, चाहते हैं कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल भाषण से बाहर रखा जाए। हम इसे आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने समापन पैराग्राफ में यह व्यक्त कर देंगे कि भाषण में दिए गए विचार आपके अपने हैं और मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन ये पत्र पढ़कर भी अंबेडकर ने भाषण बदलने से इनकार कर दिया। आखिर क्या था उसमें ऐसा जिससे संगठन के लोग घबरा गए? क्या उस भाषण में अंबेडकर द्वारा पेश किए गए तर्क सही थे? क्यों जातीय प्रथा का विनाश जरूरी था? सुनिए।